सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग भवेत्। अर्थात सभी सुखी रहें, सभी रोग मुक्त रहे, सभी मंगलमय घटनाओं के साक्षी बने रहें और किसी को भी दुख का भागी न बनना पड़े। पंख ही काफी नहीं है आसमानों के लिए, हौसला भी चाहिए ऊंची उड़ानों के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त और मेरा नाम है रबानी जॉली। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त शुभांकर। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आपका होस्ट और दोस्त आरव। नमस्कार, मैं आपके साथ शाइनी शर्मा और हम स्वागत करते हैं आपका हमारे बाल कार्यक्रम में। दोस्तों, पता है आज का कार्यक्रम बहुत ही ज्यादा विशेष है। क्यों? क्योंकि आज हमारे साथ हैं एक फिटनेस आइकन, हमारी योगा एक्सपर्ट दीदी डॉक्टर ऋचा सूद जी। तो क्यों ना उनसे ढेर सारी बातें करी जाएं, ढेर सारा ज्ञान इकट्ठा करा जाए और फिर अपने दोस्तों के सामने हीरो बना जाए। हाँ, जरूर। तो क्यों ना जोरदार तालियों से उनका स्वागत किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया बच्चों। नमस्कार दीदी। नमस्ते। अच्छा दोस्तों, जिससे पहले कि हम ऋचा दीदी से बात करना शुरू करें, उनसे सवाल जवाब करें और थोड़ा ज्ञान इकट्ठा करें, मैं आपको ऋचा दीदी के बारे में बता देता हूँ। वैसे तो उनकी उपलब्धियाँ हमारी उम्र से भी ज्यादा हैं, पर मैं कुछ उपलब्धियों के ऊपर ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। वह 32 साल से शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रही हैं। उन्हें 2011 में CBSE द्वारा बेस्ट प्रिंसिपल का अवार्ड भी मिल रखा है। अच्छा, एक बार दोस्तों एक बात बताओ कि तुमने आज तक कितनी किताबें पढ़ रखी हैं कुल मिला के? कभी गिनी नहीं। फिर भी कुछ अंदाजा तो होगा। मेरे ख्याल से मैंने कम से कम 21 या 22 किताबें तो पढ़ी ही होंगी। ये तो बहुत अच्छा नंबर है। अच्छा, तुमने कितनी पढ़ रखी है रबानी? मैंने स्कूल के बाहर तो सिर्फ 10 ही पढ़ी है। हाँ, स्कूल के बाहर तो मैंने भी सिर्फ 10-15 ही पढ़ी होंगी। और दोस्तों, तुम्हें जान के हैरानी होगी, हमारी ऋचा दीदी ने कुल 92 किताबें लिख रखी हैं। बाप रे, हाँ। 92? इतनी सारी बुक्स, पर हाँ जरूर उनमें ज्ञान बहुत सारा होगा। ज्ञान तो है ही है, क्योंकि वह एक विद्यालय की प्रिंसिपल भी तो हैं। तब तो ये बहुत ज्यादा पढ़ती होंगी, है नहीं, ना? हाँ तुमने ठीक कहा, परंतु उनकी उपलब्धियां खेल के क्षेत्र में भी है। उन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र पे अपना और अपने देश का नाम रोशन कर रखा है। पता है, वो फिटनेस आइकन है गाजियाबाद की। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। अच्छा दीदी, कौन सा खेल खेलती हैं? अरे मुझे याद नहीं आ रहा, तो क्यों ना दीदी से ही पूछ लिया जाए। बच्चों, मेरा गेम है डिस्कस थ्रो। मैं 1991 में डिस्कस की नेशनल चैंपियन थी और उसके बाद 31 साल के बाद मैंने दोबारा खेलना शुरू किया। तब भी मैं अपने एज ग्रुप मास्टर्स मीट में फिर से नेशनल चैंपियन बन गई डिस्कस थ्रो की। तो आपने ये डिस्कस थ्रो खेलना कब शुरू किया था? मैंने 1985 में खेलना शुरू किया था। कौन सी एज में? जब मैं सिर्फ 15 साल की थी। अच्छा दोस्तों, आज हम ना योग पे बातचीत करने वाले हैं। पर हम योग पे क्यों बातचीत कर रहे हैं? अरे ये तो सेंस वाली बात है, जो कि योग दिवस आने वाला है। हाँ, अगला हफ्ता बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि तब योग दिवस भी है और इंटरनेशनल म्यूजिक डे भी। हाँ, और दोनों एक ही दिन है। और कोई बताएगा तारीख क्या है? 21 जून। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। 21 जून को योगा डे और म्यूजिक डे दोनों ही आता है। अरे फिर तो ये साल का सबसे यूनिक डे होगा। तो क्यों ना चलो इसके बारे में ऋचा दीदी से बात करी जाए। अच्छा दीदी, योग क्या है? बहुत ही सरल भाषा में बताऊं योग क्या है, तो उससे पहले मैं आप सभी को योग दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। योग यूं तो एक्सरसाइज है, हम व्यायाम करते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, वो सभी योगा के ही अंग हैं। लेकिन योग का असली अर्थ है जोड़ना, हमें इंसानों को, मनुष्यों को ईश्वर से जोड़ना। पहले हम योग करके, कुछ एक्सरसाइज करके अपने शरीर को स्वस्थ करते हैं, मन को स्वस्थ करते हैं, मस्तिष्क को स्वस्थ करते हैं, तनाव मुक्त हो जाते हैं। जब हम ध्यान मुद्रा में जाते हैं और ध्यान मुद्रा के बाद हमारा उद्देश्य होता है अपने हर जीवन के उद्देश्य पर फोकस करना, उसको अचीव करना, और सबसे जो उत्तम उद्देश्य है हमारे जीवन का, ईश्वर की प्राप्ति, वो हमें योग के द्वारा बहुत सरलता से हो जाती है। सिंपल भाषा में ये सिर्फ व्यायाम है जो हमें स्वस्थ रखता है। अरे वाह, इसका मतलब हमें योग रोज करना चाहिए। हाँ बिल्कुल, आप सभी को योग हर रोज करना चाहिए। अगर आपको अपनी क्लास में नंबर 1 रहना है, अपने जीवन में नंबर 1 रहना है, तो आप सभी को योग हर रोज करना चाहिए। फिर तो पक्का योग करूंगा मैं। हाँ, मैं भी अब से रोज करूंगी। दीदी, जैसा कि आपने कहा कि हमें हर दिन योग करना चाहिए, तो दिन में कितनी देर हमें योग करना चाहिए? देखो बेटा, योग तो हमें लगभग 1.25 घंटा हर रोज करना चाहिए। 1 घंटे से 1.25 घंटा हमें हर रोज योग करना चाहिए। लेकिन चूंकि आजकल हम बहुत बिजी रहते हैं, हर कोई बहुत ज्यादा बिजी है, कोई पढ़ने में, कोई खेलने में, कोई म्यूजिक में, कोई मोबाइल में,
कोई सोशल मीडिया में, कोई रील्स बनाने में। तो हमारे पास समय हमारे स्वास्थ्य के लिए कम होता जा रहा है, लेकिन फिर भी हमें अपने लिए कम से कम 21 से 25 मिनट जरूर निकालने चाहिए। अगर हमें बाकी के 23 घंटे जीने हैं तो 1 घंटा योग हमें हर रोज करना चाहिए। 24 घंटे होते हैं हमारे दिन में जी। तो 24 घंटे में से 1 घंटा अगर हम अपने शरीर को देंगे तो बाकी के 23 घंटे हमारे बहुत अच्छे बीतेंगे। अच्छा दीदी, हम बच्चों के लिए कौन सा योग सबसे ज्यादा फायदेमंद है? बच्चों के लिए जो सबसे लाभकारी योग है, सबसे पहला तो मैं बताऊंगी उन्हें उज्जायरी। ये कैसे करते हैं? उज्जायरी एक प्राणायाम है जिसमें कि हम गले का योग करते हैं। और उसके बाद मैं आपको बताऊंगी जैसे आपका ताड़ासन है। उज्जायरी इसलिए मैंने आपको पहले बताया कि आप सबसे पहले अपनी वाणी पे कंट्रोल कर लें, क्योंकि आप बच्चे हैं और अनुशासन में रहना बहुत जरूरी है। आपको अपनी वाणी पे कंट्रोल हो जाए और आप अपनी जिंदगी को आसानी से जी सके। मीठा बोलें, अच्छा बोलें, सोच समझ कर बोलें। उज्जायरी। और उसके बाद आप करें ताड़ासन, वृक्षासन, ताकि आपके शरीर की ग्रोथ अच्छी हो। सेतुबद्ध आसन, जिससे आपके मस्तिष्क का पूरा विकास हो सके, अच्छे से विकास हो सके। आप इसके साथ साथ दंड आसन कर सकते हैं, जिससे कि आपके शोल्डर्स का अच्छा विकास हो सके और आप मजबूती से, क्योंकि आपको सोशल मीडिया पे भी रहना है, मोबाइल पे भी रहना है, कंप्यूटर्स पे भी रहना है और किताबें भी पढ़नी है। तो जब तक कंधे मजबूत नहीं होंगे, दंड आसन नहीं करेंगे, तो आप बाकी के सारे काम नहीं कर पाएंगे। यूं तो सारे ही योग आपके लिए बहुत अच्छे हैं। यहाँ तक कि योग में एक आसन का नाम ही बाल आसन है, जो बच्चों की अवस्था से प्रेरित होकर के बनाया गया है। बाल आसन आप जरूर करें। वज्रासन में जरूर बैठें हर रोज। हल आसन जरूर करें, ताकि आपकी मेरुदंड बहुत अच्छे से फ्लेक्सिबल रहे और आपको आगे झुकने पीछे झुकने में कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो ऐसे बहुत सारे आसन है जो आप कर सकते हैं। दीदी, आपने दंड आसन बताया, पर ये वो दंड तो नहीं है जो हमें हर रोज स्कूल में मिलता है। अगर ये वो दंड है तो मैं तो नहीं करूंगा ये आसन, अभी बता रहा हूँ। हाँ। नहीं बेटा, ये वो नहीं है। ये दंड आसन आपके मेरुदंड से रिलेटेड है। आपके मेरुदंड को स्ट्रेट करने के लिए, स्ट्रेंथन करने के लिए मेरुदंड आसन किया जाता है, जिसमें आप उल्टे लेटते हैं, फिर आप अपने हाथों के ऊपर बैलेंस करते हैं और सिर्फ पैरों की टोज के ऊपर बैलेंस करते हैं और पूरी बॉडी स्ट्रेट रहती है। इंग्लिश में इसे प्लैंक भी कहते हैं। ये दंड आसन है जो आपके मेरुदंड को स्ट्रॉन्ग करता है, ना कि दंड आसन की आपको कान पकड़ के उठक बैठक। मैं आपको एक चीज और बताती हूँ बहुत इंटरेस्टिंग। आपको कान पकड़ के अगर उठक बैठक लगाना है तो उसको बड़े मजे से लगाया कीजिए, क्योंकि वो ब्रेन योगा है, सुपर ब्रेन योगा। अरे फिर तो मैं रोज 50 उठक बैठक करा करूंगा। कान पकड़ के उल्टे हाथ से सीधा कान पकड़ना है और सीधे हाथ से उल्टा कान पकड़ना है, और उसके बाद आपको दंड बैठक करना है, उठक बैठक करना है। अच्छा दोस्तों, दीदी से बातें तो होती रहेंगी, परंतु हमारे साथ हमारे और भी तो दोस्त हैं जो अपनी कहानी और कविताएं सुनाने के लिए उत्सुक हो रहे हैं, तो उनसे बात करी जाए। हाँ, आपका नाम क्या है? मेरा नाम कौम्या बरेजा है और आप कौन सी कक्षा में पढ़ती हैं? मैं कक्षा 4 में पढ़ती हूँ। और आज आप हमें क्या सुनाने जा रहे हो? मैं आज आपको योग के ऊपर एक कविता सुनाने जा रही हूँ। अरे वाह, तो फिर सुनाइए। योग का खुमार वर्तमान की पुकार है, हर कोई अशांत यहाँ हर तरफ बीमार है। योग का खुमार वर्तमान की पुकार है, विश्व जिसको मानता है, हिंद जिसको जानता है। विश्व जिसको मानता है, हिंद जिसको जानता है सशक्त योग जिसमें शंभु सी महानता है। योग का प्रभुत्व तीनों लोकों में शुमार है, करके देख लो जरा ये औषधि सी धार है। करके देख लो जरा ये औषधि सी धार है। आसनों में शक्ति है जो आज की पुकार है, आसनों में शक्ति है जो आज की पुकार है। हिंदुस्तान का कोश है ये आपदा पे वार है, शक्ति इतनी है कि पूरे तंत्र में सुधार है। योग का खुमार वर्तमान की पुकार है, योग का खुमार वर्तमान की पुकार है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अच्छा कौम्या, अभी आपने हमें इतनी अच्छी कविता सुनाई, तो आप बताओ कि आपको योगा करना पसंद है क्या? हाँ, मुझे योगा करना पसंद है। तो देखो दोस्तों, हमारी नन्ही सी दोस्त को योगा करना इतना पसंद है और वो दर्शाता भी है ये इतनी बुद्धिमान और शांत कैसे है ना? इन्होंने पक्का दंड आसन किया होगा। हाँ, पक्का किया होगा। अच्छा दोस्तों, तुम लोग योगा करते हो कि? अभी हम योगा पे बात तो कर रहे हैं, दीदी हमें योगा के बारे में इतनी अच्छी अच्छी चीजें बता रही हैं, तो मुझे पता है कि हम सब लोग और हमारे श्रोता आज के बाद योगा तो जरूर करेंगे, पर पहले से कौन करता आ रहा है? मैं सच बोलूं, मैं सिर्फ दंड आसन करती हूँ। मेरा मनपसंद आसन तो ताड़ आसन है, क्योंकि मुझे जल्दी से लंबा होना है। हाँ, मुझे भी वो बहुत पसंद है, क्योंकि लंबा होना किसको नहीं पसंद।
तो दोस्तों, हमारी एक नन्ही दोस्त है जो बहुत ही उत्सुक हो रही है कुछ बताने के लिए। तो आपका नाम क्या है? मेरा नाम वंशिका कुशवाहा है। आप कौन सी कक्षा में पढ़ते हो? मैं कक्षा 4 में पढ़ती हूँ। वंशिका, आपकी हॉबीज क्या क्या हैं? मुझे ड्राइंग पसंद है। अगर कभी आपको वक्त मिले तो मेरा भी चित्र बना देना। ठीक है। हम सबका मिलके बनाना। ओके। तो आज आप हमें क्या सुनाने वाले हो? आज मैं देशभक्ति पे कविता सुनाने वाली हूँ। तो चलिए कविता सुनते हैं और जोश से भर जाते हैं। कुछ नशा तिरंगे की आन का है, कुछ नशा मातृभूमि की शान का है। हम लहराएंगे हर जगह ये तिरंगा, नशा ये हिंदुस्तान के सम्मान का है। चढ़ गए जो हंसकर सूली, चढ़ गए जो हंसकर सूली, खाई जिन्होंने सीने पे गोली, हम उन्हें प्रणाम करते हैं। जो मिट गए देश पर, हम उन्हें सलाम करते हैं। ना जियो धर्म के ऊपर, ना मरो धर्म के ऊपर, इंसानियत ही है धर्म वतन का, बस जियो वतन के ऊपर। जय हिंद, जय भारत। अरे दोस्तों, ये कितनी जोशीली कविता थी। हाँ, ये कविता सुनकर तो हम पूरे जोश से भर गए हैं। अरे मेरे दिमाग में एक सवाल आया शुभंकर तुम्हारे लिए। हाँ, पूछो पूछो। क्या तुम सुबह सुबह योगा करते हो? सुबह सुबह तो नहीं करता, पर हाँ शाम को कर लेता हूँ। क्यों सुबह सुबह क्यों नहीं करते? क्या तुम लेट उठते हो सोकर? तुम कह तो सकते हो। मतलब तुम्हारी नींद नहीं खुलती सुबह? हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। दीदी से पूछते हैं कि क्या योग करने से हमें अच्छी नींद आती है? और कौन सा योगासन हमें करना चाहिए? बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सच है कि हमें योग करने से अच्छी नींद आती है। कहते हैं योग निद्रा आसन। योग निद्रा एक तरीका है सोने का, खुद को सुलाने का, जिससे बहुत अच्छी नींद आती है और डिस्टर्ब भी नहीं होती है। मैं आपको यहाँ पर एक बात कहना चाहूंगी कि जब हम योग करते हैं तो हमें हैप्पी हार्मोन्स और क्रिएटिव हार्मोन्स सिक्रीट होते हैं, और जब वो हार्मोन सिक्रीट होते हैं तो हम बहुत ऊर्जावान हो जाते हैं, और जब हम बहुत ऊर्जावान हो जाते हैं तो हम अपने दिन के सारे कामों को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। योगा का सबसे बड़ा ये फायदा है। तो शुभंकर, ये आसन करना भूलना मत। हाँ, योग हाँ, निद्रा। हाँ, ये आसन करना मैं बिल्कुल नहीं भूलूंगा। पर दीदी, मेरा आपसे एक सवाल है। बताइए, पूछिए। आप 32 सालों से शिक्षा के क्षेत्र में हैं, तो आपको आज तक कक्षा में कोई बच्चा योग निद्रा आसन करता हुआ मिला है क्या? हाँ, बच्चे तो क्लास में अक्सर योग निद्रा कर रहे होते हैं। योग निद्रा तो नहीं, हाँ निद्रा कर रहे होते हैं। वो उसकी वजह भी यही है क्योंकि वो रात में पूरी नींद नहीं ले पाते हैं। अगर वो रात में पूरी नींद लेंगे, सुबह पूरी तरह से वो ऊर्जावान होंगे, तो उन्हें कक्षा में सोने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दीदी, ऐसे आजकल हमारे ऊपर पढ़ाई का इतना बोझ है, इस सब्जेक्ट का होमवर्क, उसका हॉलीडे होमवर्क, इसकी रीडिंग करनी है, उसकी सेल्फ स्टडी करनी है, और हर सप्ताह विद्यालय में एग्जाम्स भी होते रहते हैं। तो इसमें स्ट्रेस तो होगा ही, मन तो अशांत होगा ही। जब भी आपका मन अशांत हो, आप तनावग्रस्त हो, तो आप शीतली प्राणायाम करें। शीतली प्राणायाम करने से हम तनाव से मुक्त हो जाते हैं। और कभी भी आप कंपटीशन में जा रहे हो, कहीं खेलने जा रहे हो, कहीं आप एग्जाम देने जा रहे हो, स्कॉलरशिप एग्जाम देने जा रहे हो, अगर आप शीतली प्राणायाम करके जाएंगे तो आप बहुत ज्यादा स्थिर हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे और एकाग्रचित्त हो जाएंगे, और कोई भी आपको टेंशन नहीं रहेगी। जैसे कि हम सर पे पानी डालते हैं तो ठंडा ठंडा महसूस होता है, आप शीतली प्राणायाम करते हैं तो हमें भीतर से भी वैसा ही ठंडा ठंडा महसूस होता है। अरे वाह, अब तो स्कूल के हर टेस्ट से पहले मैं ये प्राणायाम करके जाऊंगी। और फिर तो आप पक्का बहुत सारे नंबर लेंगे और फर्स्ट आएंगी हमेशा। पर ये करते कैसे हैं? इसको हम अपने मुख से करते हैं, जिह्वा को घुमा करके धीरे धीरे सांस को अंदर खींचते हैं, थोड़ी सी जीभ को बाहर निकाल के। बहुत ही सरल विधि है। तो अब हमारे साथ हमारी एक और नन्ही सी साथी आ गई है जो बहुत देर से वेट कर रही थी। आइए उनकी वेट खत्म करते हैं और उनसे उनके बारे में पूछते हैं। मेरा नाम ओजस्विता है। और ओजस्विता, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मैं कक्षा 3 में पढ़ती हूँ। आपको क्या क्या करना पसंद है? मुझे ड्राइंग करना पसंद है। अच्छा, तो आज आप हमें क्या सुनाएंगी? आज मैं आपको योग पर कविता सुनाऊंगी। अरे वाह, तो देर किस बात की, जल्दी सुनाइए। सुबह सवेरे उठकर करते जो भी सब नियमित योग, बीमारी ना पास भटकती रहते हैं वो सदा निरोग। शांत बैठकर आंख मूंद कर जो करते हैं प्राणायाम, नई ताजगी आ जाती है, पढ़ने में भी लगता ध्यान। धन्यवाद। अच्छा ओजस्विता, आपने तो बहुत अच्छी कविता सुनाई हमें। अच्छा दोस्तों, जैसे हमारे मन को शांत करने के लिए योग बना है, वैसे एक और चीज भी बनी है। क्या कोई बता सकता है वो हाँ, क्या मुझे चीज है? पता है, मुझे पता है। बताओ जरा। खेल खेलना। अरे वो तो है ही, एक और चीज है जो उससे भी ज्यादा बढ़िया है। संगीत सुनना। बिल्कुल सही कहा रबानी।
हाँ, संगीत से हमारा मस्तिष्क शांत होता है। और हम स्ट्रेस फ्री भी हो जाते हैं, है ना? और हाँ। एकदम लाइट फील करते हैं। हाँ, और इससे हमारी कंसंट्रेशन पावर भी बहुत बढ़ती है। अच्छा दोस्तों, ये तो हुए संगीत के लाभ, लेकिन आज हमारे साथ हमारे 2 साथी हैं जो हमें गीत सुनाने जा रहे हैं। तो चलिए पहले उनसे थोड़ी गपशप करते हैं और बाद में उनका मधुर गीत सुनते हैं। और दोस्तों, एक मजेदार चीज बताऊं, बताओ। ये दोनों बहनें हैं। तो चलिए, तब तो इनका गीत सुनने में और भी मजा आएगा। अच्छा, तो आप दोनों का नाम क्या है? मेरा नाम कुहू शर्मा है। मेरा नाम पीहू शर्मा है। और आपकी उम्र क्या है? मैं 9 साल की हूँ। मैं 7 साल की हूँ। अच्छा, आपको संगीत के अलावा आपकी और क्या क्या रुचियां हैं? द डांस, और पीहू, आपको? ड्राइंग। अरे आज तो हमारे साथ बहुत सारे चित्र कलाकार हैं। अच्छा पीहू और कुहू, हम तो आपका संगीत सुनने के लिए इतनी देर से इंतजार कर रहे हैं, तो जल्दी से अपना गीत सुना दो और हमारे मन को शांति दे दो। ओम नमः शिवाय शिवाय। ओम नमः शिवाय। 3 शब्द में दृष्टि सारी, सृष्टि सारी समाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ग ध प ग रे ग ग, सा ध प ग रे ग ग, ध प ग स रे रे, प ग रे स ध सा सा। पर्वत पर्वत क्यों चढ़े, नदी पार क्यों जाए। पर्वत पर्वत क्यों चढ़े, नदी पार क्यों जाए। जो मिलना है यही है, जिन खोजे वही पाए। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अच्छा दोस्तों, हमारी दोस्त पीहू और कुहू ने हमें कितना अच्छा गीत सुनाया है ना? हाँ हाँ, सही कह रहे हो। इनका गीत इतना मधुर था कि कोई सुन के कह नहीं सकता कि इनकी उम्र इतनी कम है। हाँ, इतनी कम उम्र में इन्होंने कितना सुरीला सुनाया है। अच्छा, तो आप दोनों ने संगीत सीखना कब से शुरू करा था? मैं जब 3 साल की थी ऑलमोस्ट, तब शुरू किया था हम दोनों। अरे 3 साल की उम्र में तो मैंने बोलना सीखा था। और उनको देखो, वो तो संगीत सीख गए उस उम्र में। और पीहू, आपने कब सीखना शुरू किया था? मैंने भी 3 साल से शुरू किया था। तो आप दोनों ने एक ही गुरु से संगीत सीखा है? हाँ जी। और वो आपके गुरु कौन है? हमारी माँ ही हमारी गुरु है। वाह, ये तो कितनी अच्छी बात है। और दोस्तों, हम सभी की माँ हमारी गुरु होती है ना? हाँ। तो एक बार हम सब की माँओं के लिए जोरदार तालियां। आज हमारे साथ एक और दोस्त है। आपका नाम क्या है? एरिका शर्मा। और आपको क्या क्या करना पसंद है? डांस एंड एक्सरसाइजेस। अरे वाह! और आप हमें क्या सुनाने वाली हैं आज? मैं योगा के बारे में कुछ बताने वाली हूँ। हाँ, सुनाओ फिर। योगा संस्कृत शब्द यूजी से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ है शामिल होना या एकजुट होना। जब योगी राज भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं योगा का वर्णन श्रीमद् भगवद गीता में किया है, तो क्यों ना हम भी इसे अपनी जिंदगी में वर्णित करें। योगा का सबसे ज्यादा दिलचस्प बात यह है कि यह हमें बदल सकता है। लगातार योगा करने से हमारे अंदर आत्मविश्वास, आत्मसम्मान और आत्म छवि का सुधार होता है। अरे ये तो बड़ी अच्छी बात है। हाँ, योग के बारे में हमें बहुत अच्छी जानकारी मिली। तो हमारी दोस्त के लिए तालियां तो बनती है ना? अच्छा दीदी, मेरा एक सवाल था। योगा दिवस 21 जून को ही क्यों मनाया जाता है? जिसमें सूरज की रोशनी हमें सबसे ज्यादा मिलती है, वो होता है 21 जून। तो इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री जी की सोच और उनकी दूरदर्शिता देखिए कि उन्होंने जो वर्ष का सबसे दीर्घ दिवस है, जो सबसे लंबा दिवस है, और योग हमें दीर्घायु देता है,
तो दीर्घ और दीर्घायु अगर हम सबसे बड़े दिन के समय में मनाएं तो निश्चय ही हमें बहुत सारा लाभ मिलने वाला है। इसलिए हमारे प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शिता के साथ उन्होंने पूरे विश्व से ये विनम्र निवेदन किया था कि 21 जून जो कि सबसे बड़ा दिन माना जाता है, उस दिन योग दिवस मनाया जाए। तो लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर पे योगा डे मनाया जाता है। जी हाँ, लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर पे योगा डे मनाया जाता है क्योंकि दीर्घ आयु और दीर्घ दिवस दोनों आपस में संबंधित हैं। हाँ दोस्तों, अभी हमने इतना सारा ज्ञान तो इकट्ठा कर लिया, परंतु हमारे एक दोस्त बड़ी ही देर से हमारा इंतजार कर रहे हैं कि कब हम उनसे बातें करें और कब वो हमें कुछ मजेदार कहानी किस्से सुनाएं। तो चलिए उनसे बात करते हैं। हाँ, आपका नाम क्या है? मेरा नाम दर्श है और आप कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं? मैं 5वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। और आज आप हमें क्या बताएंगे? नमस्कार दोस्तों, मैं दर्ज नेजा आपको इंटरनेशनल म्यूजिक डे के उत्सव पर संगीत का महत्व बताने जा रहा हूँ। संगीत हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। संगीत ना सिर्फ एक हैबिट या एक्टिविटी है, वह एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस है। हमारे ब्रह्मांड में भी हर समय अनंत नाद की ध्वनि बजती रहती है, जिससे हमारी सृष्टि चलती है। मैं संगीत गाना और बजाना दोनों बहुत पसंद करता हूँ। धन्यवाद। अच्छा दीदी, आपने हमें इतने सारे आसन बताए, बच्चों को कौन से आसन करने चाहिए? यूं तो सारे ही योगासन बहुत अच्छे हैं, लाभकारी हैं, हमें लगभग सभी आसन करने चाहिए, लेकिन प्रमुखतः कुछ आसन जो बच्चों के लिए बहुत अच्छे हैं वो मैं आपको एक सूचीबद्ध रूप से बता रही हूँ। सबसे पहले हमें करना चाहिए प्रणाम आसन, हस्तोत्तानासन, पाद हस्तासन, अश्व संचालासन, दंड आसन जिसपे आप सभी लोग हंस रहे थे, अष्टांग आसन, भुजंग आसन, पर्वत आसन, ताड़ आसन, धनुरासन अभी आपकी क्विज में भी था, वृक्षासन, मर्जरी आसन, मर्जरी कहते हैं बिल्ली को, बिल्ली के जैसा पोज बनाना, वज्रासन, उसके साथ साथ बाल आसन। इसके साथ साथ अगर हम अपने ब्रेन को और विकसित करना चाहते हैं और अपने रक्त को भी शुद्ध रखना चाहते हैं, हमारी जो है 80,000 नाड़ियां हम में हैं, उन्हें हम शुद्ध रखना चाहते हैं, तो हमें ये प्राणायाम भी करने चाहिए। भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य प्राणायाम, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, ये आसन हमें हर रोज करने चाहिए। जिससे मैंने आपको बताया कि 24 घंटे हमारे दिन में होते हैं, यदि हमें 23 घंटों को क्वालिटी टाइम से जीना है, क्वालिटी लाइफ जीना है, तो हमें 1 घंटा अपने शरीर के लिए, अपने व्यायाम के लिए ज़रूर निकालना चाहिए, क्योंकि जो फिट है वही हिट है और जो खेलेगा वही खिलेगा। तो शुभांकर, फिर तो सबसे ज्यादा तुम ही खेलोगे। दीदी, इन बातों को मैं हमेशा ध्यान में रखूंगा और पता है अब से मैं रोज योगा करूंगा। हाँ, इससे हमारा स्टैमिना भी बढ़ता है। स्टैमिना के साथ साथ मस्तिष्क भी बढ़ेगा और आपके जो हार्मोन्स अच्छे वाले सिक्रीट होंगे वो आपको क्रिएटिव बनाएंगे और आपको किसी भी परिस्थिति से लड़ने के लिए सुदृढ़ और सशक्त बनाएंगे और आपको फोकस करेंगे, क्योंकि जुनून होगा तभी आप जिंदगी को जीत पाओगे। तो योग दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं और मैं आपके अच्छे भविष्य की कामना करती हूँ। तो दोस्तों, हमने दीदी से बात करी और हमें उन बातों को इतना ज्ञान मिला योग के बारे में और आम जिंदगी के बारे में। हम उन बातों का लाभ उठाएंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे और हम आशा करते हैं कि आप भी ऐसा ही करेंगे। अच्छा दोस्तों, जैसे अभी हमने दीदी से इतनी बात करी, हमारे दोस्तों ने हमें इतने अच्छे कहानी किस्से सुनाए, हमें इतना ज़्यादा ज्ञान दिया, तो देखते हैं आपने कितनी बातें याद रखी हैं। सुपर ब्रेन योगा करके आता हो, फिर सवाल जवाब शुरू कर देना। हाँ, देखते हैं हमें याद हुआ है या नहीं। फिलहाल सुपर ब्रेन योगा का तो वक्त नहीं है, परंतु एक क्विज जरूर कर सकते हैं। हाँ, वो भी ठीक है। अब क्विज की बारी। टीम ए में हमारे साथ हैं कौम्या, वंशिका और विभोर। टीम बी में शाइनी, ओजस्विता, दर्श और टीम सी में आरव, आरिका और अधीरा। तो सवालों का सिलसिला शुरू करें क्या? हाँ, जरूर। बिल्कुल। अच्छा, तो सबसे पहला सवाल है टीम ए से। योग के आदि गुरु किन्हें कहा जाता है? ऑप्शन: ब्रह्मा, शिव, विष्णु या श्री राम। विष्णु। गलत जवाब। अब ये पास होगा टीम बी को। इसका आंसर है शिव। तो एक बार टीम बी के लिए जोरदार तालियां। 10 पॉइंट। अब अगला सवाल। पहला अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया? ए 21 जून 2015, बी 21 जून 2014, सी 21 जुलाई 2015 और डी 21 जून 2022। और ये सवाल है टीम सी से। इसका उत्तर है ए 21 जून 2015। सही जवाब।
अच्छा, अब है तीसरा सवाल और ये है टीम ए से। तो बताओ इस वर्ष 2023 में इंटरनेशनल योगा डे की थीम क्या है? तो आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए एक विश्व, ऑप्शन बी एक स्वस्थ, ऑप्शन सी वसुधैव कुटुंबकम या ऑप्शन डी उपयुक्त तीनों। एक स्वस्थ। ये उत्तर ठीक तो नहीं है, परंतु अब हम चलते हैं टीम बी के पास। तो अब टीम बी आप बताएं इसका उत्तर क्या हो सकता है? वासुदेव कुटुंबकम। जी नहीं, टीम सी की बारी। उपयुक्त सभी। आज शायद तुमने कुछ ज्यादा ही सुपर ब्रेन योगा कर ली है, क्योंकि यह उत्तर बिल्कुल सही है। तो टीम सी को मिल चुके हैं 10 और पॉइंट। एक बार टीम सी के लिए जोरदार तालियां हो जाए। अब अगला सवाल, आसन या योग करने का सबसे अच्छा समय कौन सा होता है? टीम ए से है ये सवाल। ऑप्शन ए सुबह, ऑप्शन बी रात, ऑप्शन सी शाम या ऑप्शन डी ए और सी दोनों। इसका आंसर है डी पार्ट, ए और सी दोनों। सही जवाब। एक बार टीम बी के लिए जोरदार तालियां हो जाए। टीम ए के फिलहाल 0 पॉइंट हैं, पर मुझे उम्मीद है कि वो अगले उत्तर का बिल्कुल सटीक जवाब देंगे। टीम बी के फिलहाल 20 पॉइंट हैं और टीम सी के भी 20 पॉइंट हैं। अब अगला सवाल, योग का जन्मदाता देश कौन सा है? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी अमेरिका या ऑप्शन डी नेपाल। और ये सवाल हम पूछ रहे हैं टीम सी से। इसका आंसर है बी भारत। तो एक बार टीम सी के लिए जोरदार तालियां। अब टीम सी सबसे आगे चल रही है 30 पॉइंट से। अच्छा दोस्तों, अगला सवाल है टीम ए से और टीम ए मेरे को पता है कि आपको इसका उत्तर पक्का से पता होगा। आपका सवाल है कि इंटरनेशनल योगा डे कब मनाया जाता है। इसके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए 25 जून, ऑप्शन बी 21 जून, ऑप्शन सी 27 दिसंबर या ऑप्शन डी 1 जनवरी। ऑप्शन बी 21 जून। तो एक बार टीम ए के लिए जोरदार तालियां। अच्छा दोस्तों, अगला सवाल है टीम बी से। टीम बी आपको बताना है कि योग शब्द की उत्पत्ति कौन सी भाषा से हुई है और इसके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए उर्दू, ऑप्शन बी हिंदी, ऑप्शन सी फ्रेंच या फिर ऑप्शन डी संस्कृत। ऑप्शन डी संस्कृत। हाँ, इसका जवाब है ऑप्शन डी संस्कृत। तो एक बार टीम डी के लिए जोरदार तालियां। दोस्तों अब स्कोर हो गया है, टीम ए अभी 10 पॉइंट पर है, टीम बी और टीम सी में कांटे की टक्कर चल रही है, दोनों 30 पॉइंट पर हैं। तो देखते हैं विजेता कौन होगा। ये सवाल है टीम सी के लिए। बच्चों की लंबाई बढ़ाने में लाभदायक है। ए धनुरासन, बी प्राणायाम, सी ताड़ासन या डी उष्टासन। सी ताड़ासन। सही जवाब। तो अब टीम सी पहुंच चुकी है पहले पायदान पे 40 अंकों के साथ। एक बार उनके लिए जोरदार तालियां। अच्छा, तो अब अगला सवाल है टीम ए से और टीम ए मैं आपको बताऊं, इस सवाल में अंक अर्जित करना आसान होगा, क्योंकि अगर आपको नहीं पता चलेगा तो मैं आपको हिंट भी दे सकता हूं। पर फिलहाल सवाल पर आते हैं। धनुरासन में किस वस्तु के समान आकृति बनाई जाती है? तो इसका ऑप्शंस हैं ए भाला, बी तीर, सी धनुष या फिर डी तलवार। ऑप्शन सी धनुष। ये जवाब सही है। तो एक बार टीम ए के लिए जोरदार तालियां। तो दोस्तों इसी के साथ हमारे क्विज की समाप्ति होती है और विजेता है डिंग 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 टीम सी। ये तो एक बार टीम सी के लिए जोरदार तालियां। टीम सी के हैं कुल 40 पॉइंट, टीम बी के 30 पॉइंट, टीम ए के 20 पॉइंट। एक बार हमारे सभी प्रतिभागियों के लिए जोरदार तालियां। तो दोस्तों देखो, घड़ी ने हमको इशारा कर दिया है। और दोस्तों जल्दी चलो, मेरे को तो योगा करना है। हाँ, मुझे भी घर जाके योगा करना है और अपने आप को तंदुरुस्त बनाना है। मैं सबसे पहले तो सुपर ब्रेन योगा करूंगी। हाँ, मैं भी वही ही करूंगी। इसी के साथ हम लेते हैं अपने श्रोताओं से विदा। हम आपको अगले सप्ताह फिर मिलेंगे इसी वक्त पर, इसी सेम फ्रीक्वेंसी पर। तब तक के लिए जय हिंद।